तिक्तेपन और सीख पर आधारित अकबर और बीरबल की दो कहानियां। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर में जब हिंदुस्तान की सरजमी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था, तब उनकी राजधानी आगरा न केवल शानो शौकत और ताकत का केंद्र थी, बल्कि बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की भी एक मिसाल थी। इस मिसाल के सबसे बड़े प्रतीक थे अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी प्रखर बुद्धि, चतुराई और न्यायप्रियता ने उन्हें बीरबल की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली बुद्धि वाला। अकबर और बीरबल के किस्से आज भी हिंदुस्तान के हर घर में सुने और सुनाए जाते हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के गहरे सबक, मानवीय स्वभाव की समझ और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने की प्रेरणा देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे विनम्रता और चतुराई से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यहाँ हम अकबर और बीरबल की दो ऐसी ही कहानियों को विस्तार से जानेंगे, जो उनकी अनोखी जुगलबंदी और बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। पहली कहानी है हरा घोड़ा, जो एक असंभव लगने वाली मांग और उसे पूरा करने के लिए बीरबल की चतुराई का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरी कहानी है सबसे बड़ा मूर्ख, जिसमें बीरबल को एक अजीबोगरीब काम सौंपा जाता है और वे उसे इस तरह पूरा करते हैं कि बादशाह अकबर को भी एक गहरी सीख मिल जाती है। इन कहानियों के माध्यम से हम उस दौर की सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय 1, बादशाह की अनोखी ख्वाहिश और हरा घोड़ा। आगरा में यमुना नदी के किनारे बसा शाही महल अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें महल के संगमरमरी गुंबदों को एक अलौकिक चमक प्रदान कर रही थीं। बादशाह अकबर अपने खास बाग में टहल रहे थे, जहां दुनिया भर से लाए गए अनगिनत किस्म के फूल खिले हुए थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी, जिसे देखकर बादशाह का मन प्रसन्न हो गया। उनके साथ उनके सबसे प्रिय सलाहकार और मित्र बीरबल भी थे। दोनों के बीच अक्सर गंभीर राजकीय मामलों से लेकर हल्की फुल्की बातें होती रहती थीं। बादशाह अकबर को पहेलियां बुझाने और अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का बड़ा शौक था। चारों ओर की हरियाली को देखकर बादशाह के मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, देखो, इस बाग में हर तरफ हरियाली है। हरे भरे पेड़, हरी हरी घास, सब कुछ कितना सुंदर है। हमारे पास हर रंग के घोड़े हैं, सफेद, काले, भूरे, चितकबरे। लेकिन हमारे अस्तबल में एक भी हरे रंग का घोड़ा नहीं है। हमारी इच्छा है कि तुम हमारे लिए एक हरे रंग का घोड़ा लेकर आओ। यह सुनकर बीरबल चौंक गए। वे जानते थे कि दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। यह बादशाह की एक और परीक्षा थी, जिसका उद्देश्य उन्हें निरुत्तर करना और दरबारियों के सामने उन्हें शर्मिंदा करना था। कुछ दरबारी, जो बीरबल की बादशाह से निकटता के कारण उनसे ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश होने लगे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल जरूर फंसेंगे। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा। वे सीधे सीधे बादशाह को मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह उनका अपमान होता। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हरे रंग का घोड़ा लाया जाए, तो यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं आपके लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम जरूर करूंगा। यह सुनकर बादशाह अकबर और अन्य दरबारी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बीरबल इतनी आसानी से इस असंभव काम के लिए तैयार हो जाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल, तुम्हें यह घोड़ा कब तक मिलेगा? बीरबल ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, घोड़ा तो मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन उसके मालिक की दो शर्तें हैं।
अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, कैसी शर्तें? हमें बताओ। हम हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं। बीरबल ने कहा, पहली शर्त यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। अकबर ने तुरंत कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद चलेंगे। और दूसरी शर्त क्या है? बीरबल ने थोड़ा रुककर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मालिक की दूसरी शर्त थोड़ी अजीब है। उसका कहना है कि चूंकि घोड़ा बहुत ही खास और अनोखे रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास होना चाहिए। उसकी शर्त है कि आप सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी और दिन आकर घोड़े को ले जा सकते हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर अवाक रह गए। वे बीरबल का मतलब समझ गए थे। सप्ताह में तो केवल 7 ही दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 8वां दिन तो होता ही नहीं। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक असंभव मांग की थी और बीरबल ने उसी की भाषा में एक असंभव शर्त रखकर जवाब दिया था। बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी की गूंज पूरे बाग में फैल गई। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, मान गए बीरबल। तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। हम समझ गए कि जब हरे रंग का घोड़ा ही नहीं होता, तो उसे लाने का कोई भी दिन कैसे हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर दरबार में यह साबित कर दिया कि बीरबल को बुद्धि में हराना किसी के बस की बात नहीं है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी मांगे नहीं करनी चाहिए जो पूरी न हो सकें। साथ ही यह भी पता चलता है कि कठिन और असंभव लगने वाली परिस्थितियों का सामना भी चतुराई और शांति से किया जा सकता है। बीरबल ने न केवल बादशाह की बात रखी, बल्कि उन्हें उनकी गलती का एहसास भी बड़ी ही विनम्रता से करा दिया। अध्याय 2, एक नया दिन, एक नई पहेली। हरे घोड़े वाली बात को कुछ महीने बीत चुके थे। दरबार का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा था। बीरबल अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा की तरह पूरी लगन और बुद्धिमानी से निभा रहे थे। बादशाह अकबर अक्सर सोचते थे कि क्या कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब बीरबल के पास न हो। एक दिन की बात है, दीवाने खास में सभा लगी हुई थी। सभी दरबारी, मंत्री और सलाहकार मौजूद थे। किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी, तभी बाहर से कुछ शोरगुल सुनाई दिया। पता चला कि एक व्यापारी जो दूर देश से आया था, अपनी कोई फरियाद लेकर आया है। उसे अंदर बुलाया गया। व्यापारी ने बताया कि उसका एक नौकर जो उसके साथ कई सालों से काम कर रहा था, उसका सारा कीमती सामान लेकर भाग गया है। उसने उस नौकर पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन उसने धोखा दिया। व्यापारी बहुत दुखी और परेशान था। बादशाह अकबर ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे न्याय का आश्वासन दिया। सिपाहियों को उस धोखेबाज नौकर को पकड़ने का आदेश दिया गया। जब व्यापारी चला गया तो बादशाह अकबर गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, आप लोगों की नजर में इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह एक बहुत ही अजीब और जटिल सवाल था। मूर्खता की कोई एक परिभाषा तो होती नहीं। किसी ने कहा, आलमपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी मेहनत की कमाई जुए में हार जाए। दूसरे ने कहा, नहीं जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो दुश्मन पर भरोसा करे। तीसरे ने अपनी राय दी, मेरी नजर में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो पेड़ की उसी डाल को काटे जिस पर वह बैठा हो। सब अपनी अपनी समझ के हिसाब से जवाब दे रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब बादशाह को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं, जो हमेशा की तरह शांत बैठे सब कुछ सुन रहे थे।
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? या क्या तुम हमारे लिए कुछ मूर्खों को ढूंढ कर ला सकते हो? ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि मूर्खों को ढूंढना एक अपमानजनक काम है और बीरबल इसे कैसे करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और बोले, आलमपनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे इस काम के लिए 1 महीने का समय और कुछ खर्च चाहिए होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके लिए राज्य के सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाऊंगा। बादशाह ने तुरंत इसकी इजाजत दे दी। बीरबल अगले ही दिन अपने इस अनोखे मिशन पर निकल पड़े। अध्याय 3 मूर्खों की खोज। बीरबल ने अपना भेष बदल लिया। उन्होंने एक साधारण नागरिक के कपड़े पहन लिए और आगरा की गलियों, बाजारों और चौराहों पर घूमने लगे। वे लोगों से मिलते, उनकी बातें सुनते और उनके व्यवहार को ध्यान से देखते। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन बीरबल को ऐसा कोई नहीं मिला जिसे वे सबसे बड़ा मूर्ख कह सकें। एक दिन वे शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर रखे हुए है और साथ ही वह एक घोड़े पर भी सवार है। बीरबल को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस आदमी के पास गए और पूछा, भाई तुम यह क्या कर रहे हो? जब तुम घोड़े पर बैठे ही हो तो इस गट्ठर को भी घोड़े पर ही क्यों नहीं रख देते? तुमने इसे अपने सिर पर क्यों उठा रखा है? उस आदमी ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, जनाब, आप देख नहीं रहे कि यह घोड़ा कितना कमजोर और बीमार है। मैं पहले से ही इस पर बैठा हूं, इसका बोझ इस पर काफी है। अगर मैं यह भारी गट्ठर भी इसी पर रख दूंगा तो यह बेचारा मर ही जाएगा। इसलिए इसका बोझ कम करने के लिए मैंने गट्ठर अपने सिर पर उठा लिया है। यह सुनकर बीरबल अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने सोचा, अरे भले आदमी, तुम चाहे गट्ठर अपने सिर पर रखो या घोड़े पर, कुल वजन तो उस बेचारे घोड़े को ही उठाना पड़ रहा है। बीरबल ने उस आदमी का नाम पता लिख लिया और आगे बढ़ गए। उन्हें अपना पहला मूर्ख मिल चुका था। कुछ दिन और बीते। एक रात बीरबल शहर में गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ लोग खड़े हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं। वहां एक आदमी अपने घर की दीवार पर लगी मशाल की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या बात है भाई? इतनी रात को क्या ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने परेशान होकर कहा, मेरी सोने की अंगूठी खो गई है, वही ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी अंगूठी गिरी कहाँ थी? उस आदमी ने पास की एक अंधेरी गली की ओर इशारा करते हुए कहा, गिरी तो उस गली में थी। बीरबल हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तो फिर तुम यहां दीवार के पास रोशनी में क्यों ढूंढ रहे हो? उस आदमी ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि उस गली में बहुत अंधेरा है, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। यहां रोशनी है, इसलिए मैं यहीं ढूंढ रहा हूं। बीरबल ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है, जो चीज कहीं और खोए और उसे ढूंढे कहीं और सिर्फ इसलिए कि वहां रोशनी है। बीरबल ने उस आदमी का भी नाम पता अपनी डायरी में लिख लिया। उन्हें अपना दूसरा मूर्ख भी मिल गया था। महीना पूरा होने को आया। बीरबल ने इसी तरह के कुछ और लोगों को देखा जो अपनी नासमझी और मूर्खतापूर्ण हरकतों से अपना ही नुकसान कर रहे थे। एक आदमी अपनी नाव में बैठकर उसी से पानी उलीचकर बाहर फेंक रहा था, जिस तरफ छेद था, यह सोचकर कि नाव हल्की हो जाएगी। एक और व्यक्ति था जो अपने घर की नींव खुद ही खोद रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे घर और मजबूत हो जाएगा।
बीरबल ने इन सभी लोगों की एक सूची तैयार की और निर्धारित दिन पर दरबार में हाजिर हुए। अध्याय 4 दरबार में पेशी और असली सीख। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह अकबर और सभी दरबारी बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम अपना काम पूरा कर आए? क्या तुम्हें राज्य के सबसे बड़े मूर्ख मिले? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, मुझे आपकी आज्ञा के अनुसार मूर्ख मिल गए हैं। मैंने उनकी एक सूची तैयार की है। अकबर ने कहा, तो पेश करो उन मूर्खों को, हम भी तो देखें कि वे कौन हैं। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, उन सभी को यहाँ लाना तो संभव नहीं था, लेकिन मैं उनमें से 2 को अपने साथ लाया हूँ। यह कहकर बीरबल ने 2 लोगों को दरबार में पेश किया। पहला वही आदमी था जो घोड़े पर बैठकर अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए था। दूसरा वह था जो अपनी अंगूठी गलत जगह पर ढूंढ रहा था। बीरबल ने बादशाह को उन दोनों की कहानियां विस्तार से सुनाईं। पहला आदमी कैसे घोड़े का बोझ कम करने के लिए खुद ही बोझ उठा रहा था और दूसरा कैसे अंधेरे में गिरी चीज को उजाले में ढूंढ रहा था। ये कहानियां सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, यह सोचकर कि बीरबल ने वाकई में बहुत मजेदार मूर्ख ढूंढे हैं। बादशाह अकबर भी हंस रहे थे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। ये तो वास्तव में महामूर्ख हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने और भी मूर्खों की सूची बनाई है। उस सूची में और कौन कौन हैं? बीरबल ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और कहा, जी जहांपनाह, इस सूची में 2 नाम और हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, किसके नाम हैं? बीरबल ने थोड़ी देर चुप्पी साधे रखी, फिर बड़ी गंभीरता से कहा, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन इस सूची में अगला नाम मेरा है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। खुद बादशाह अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम खुद को मूर्ख क्यों बता रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं मूर्ख इसलिए हूं क्योंकि मैं एक ऐसे काम में अपना कीमती 1 महीना बर्बाद करता रहा जिसका राज्य के कामकाज या प्रजा की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। मैं जानता था कि यह एक निरर्थक काम है, फिर भी मैं बस आपका हुक्म बजाने के लिए मूर्खों को ढूंढता रहा। क्या यह मूर्खता नहीं है? बादशाह अकबर के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें बीरबल की बात में सच्चाई नजर आ रही थी। इससे पहले कि वे कुछ कहते, बीरबल ने आगे कहा, और जहांपनाह, इस सूची में एक और नाम भी है। अब तो सभी की सांसें अटकी हुई थीं। अकबर ने धीरे से पूछा, और वह चौथा नाम किसका है? बीरबल ने सिर झुका लिया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, माफी चाहूंगा आलमपनाह, लेकिन इस सूची में चौथा नाम आपका है। यह सुनना था कि पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। जो दरबारी बीरबल से जलते थे वे गुस्से से लाल हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल की खैर नहीं। बादशाह का ऐसा अपमान। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा, बीरबल, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमें मूर्ख कहने का दुस्साहस कैसे किया? बीरबल ने बिना डरे शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, कृपया मेरी पूरी बात सुन लें। कुछ दिन पहले आपके पास एक परदेसी व्यापारी आया था जिसने आपको बताया कि उसका एक भरोसेमंद नौकर उसे धोखा देकर उसका सारा कीमती सामान और हीरे जवाहरात लेकर भाग गया है। आपने उसकी कहानी सुनी, लेकिन फिर भी आपने एक ऐसे अजनबी व्यक्ति को, जिसे आप जानते तक नहीं थे, सिर्फ उसके कहने पर शाही खजाने से एक बड़ी रकम एडवांस में दे दी ताकि वह अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। आपने यह भी नहीं सोचा कि क्या वह सच बोल रहा है या झूठ।
एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, क्या यह मूर्खता नहीं है? बीरबल ने आगे कहा, एक बादशाह का काम प्रजा का ख्याल रखना, न्याय करना और राज्य को चलाना होता है। ऐसे निरर्थक कामों में अपना और अपने सलाहकारों का समय बर्बाद करना, जैसे कि मूर्खों को ढूंढना, कहाँ की बुद्धिमानी है। इसीलिए जहांपनाह, मैंने आपको इस सूची में शामिल करने का दुस्साहस किया। बीरबल की बातें सुनकर बादशाह अकबर का गुस्सा शांत हो गया। वे सिंहासन से उठे और बीरबल के पास आए। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने न केवल एक अजनबी पर बिना सोचे समझे भरोसा किया था, बल्कि उन्होंने बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का समय भी एक व्यर्थ के काम में नष्ट किया था। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें जो सबक सिखाया है वह हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मूर्ख वे लोग नहीं हैं जो नासमझी में गलती करते हैं, बल्कि मूर्ख हम जैसे लोग हैं जो अपनी शक्ति और पद के घमंड में ऐसे काम करते हैं जो विवेकपूर्ण नहीं होते। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने कभी भी बीरबल को ऐसा कोई निरर्थक काम नहीं सौंपा। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची बुद्धिमानी केवल पहेलियां सुलझाने में नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच फर्क करने और अपने समय तथा संसाधनों का सही उपयोग करने में है। उपसंहार। अकबर और बीरबल की ये दो कहानियां, हरा घोड़ा और सबसे बड़ा मूर्ख, हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। पहली कहानी हमें बताती है कि असंभव मांगों का सामना चतुराई और हाजिर जवाबी से कैसे किया जा सकता है, बिना किसी का अपमान किए। बीरबल ने बादशाह की इच्छा का सम्मान भी किया और साथ ही उन्हें यह भी समझा दिया कि उनकी मांग अव्यावहारिक है। दूसरी कहानी और भी गहरी है। यह हमें मूर्खता की असली परिभाषा समझाती है। मूर्खता केवल ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि यह अपने विवेक का सही समय पर इस्तेमाल न करना भी है। बीरबल ने बड़ी ही कुशलता से यह दर्शाया कि कैसे बड़े बड़े और समझदार लोग भी कभी कभी मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने खुद को और बादशाह को भी उस सूची में शामिल किया, जिससे यह संदेश गया कि कोई भी व्यक्ति गलतियों से परे नहीं है और आत्मविश्लेषण सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया, बल्कि उन्होंने बादशाह अकबर को एक बेहतर शासक और एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद की। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी अकबर और बीरबल की जोड़ी बुद्धिमानी, न्याय और सच्ची मित्रता का प्रतीक मानी जाती है। उनकी कहानियां हमें हंसाती भी हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं, जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उस दौर में थे। ईमानदारी का फल, अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम अदलो-इंसाफ, शानो शौकत और एक विशाल साम्राज्य के पर्याय के रूप में लिया जाता था। उनकी राजधानी आगरा दुनिया के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहरों में से एक थी। लेकिन अकबर की महानता केवल उनकी फौजी ताकत या खजाने की दौलत में नहीं थी, बल्कि उनकी सभा में मौजूद उन 9 अनमोल रत्नों में भी थी, जो अपनी अपनी कला और ज्ञान में माहिर थे। और उन नवरत्नों के बीच जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता था, वह थे राजा बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, केवल एक मंत्री या सलाहकार नहीं थे। वे अकबर के मित्र, उनके मार्गदर्शक और उनकी अंतरात्मा की आवाज थे। उनकी प्रखर बुद्धि, हाजिर जवाबी और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अकबर और बीरबल के किस्से केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, वे नैतिकता, न्याय और ईमानदारी के वे पाठ हैं जो पीढ़ियों से भारतीय समाज के ताने बाने में बुने हुए हैं।
वे हमें सिखाते हैं कि सबसे अंधकारमय परिस्थितियों में भी सत्य और ईमानदारी का मार्ग ही अंतः प्रकाश की ओर ले जाता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही सिद्धांत पर आधारित है, ईमानदारी का फल। यह कहानी उस दौर की है जब एक साधारण इंसान की ईमानदारी की परीक्षा होती है, जब लालच और जरूरत उसे घेर लेते हैं और जब उसकी सच्चाई एक पूरे साम्राज्य के सामने एक मिसाल कायम करती है। यह कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे बीरबल की पारखी नजर ने एक सच्चे हीरे, एक ईमानदार इंसान को पहचाना और कैसे बादशाह अकबर ने यह सीखा कि एक राज्य की असली दौलत उसके खजाने में रखे सोने चांदी या हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के चरित्र में बसी ईमानदारी होती है। अध्याय 1, शाही खजाने में सेंध। आगरा में यमुना के किनारे स्थित शाही किले में उस दिन एक अजीब सी खलबली और बेचैनी का माहौल था। हर सुबह की तरह सूरज की पहली किरणें महल के संगमरमरी गुंबदों को चूम रही थीं, लेकिन आज हवा में वह रोज वाली शांति नहीं थी। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास में फुसफुसाहटों का दौर चल रहा था। एक ऐसी खबर फैली थी जिसने पूरे साम्राज्य की नींद को हिलाकर रख दिया था। शाही खजाने में चोरी हुई थी। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी। चोरों ने सोने चांदी या अशर्फियों को हाथ तक नहीं लगाया था। उन्होंने उस चीज पर हाथ साफ किया था जो मुगलिया सल्तनत की आन, बान और शान का प्रतीक थी, नूरे सुल्तान बादशाह की रोशनी नामक एक विशाल बेदाग हीरा। यह हीरा न केवल अपनी कीमत के लिए बेशकीमती था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह पीढ़ियों से मुगल बादशाहों की पगड़ी की शान बढ़ाता आया था। यह तैमूर लंग के वंश की विरासत का प्रतीक था। जब यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला धधक रही थी जो किसी भी दुश्मन की सेना को भस्म कर सकती थी। उन्होंने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों, मंत्रियों और सलाहकारों की एक आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में सन्नाटा पसरा था। हर कोई सिर झुकाए खड़ा था। अकबर अपनी गद्दी पर एक बेचैन शेर की तरह टहल रहे थे। यह कैसे हुआ? उनकी गरजती हुई आवाज पूरे दीवाने खास में गूंज उठी। हमारे किले की सुरक्षा दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर किसी चोर की यह जुर्रत कैसे हुई कि वह शाही खजाने के सबसे महफूज हिस्से तक पहुंच जाए और हमारी सल्तनत की सबसे कीमती चीज चुरा ले जाए? शाही खजाने का मंत्री मीर कासिम कांपते हुए आगे आया। आलमपनाह, हम खुद हैरान हैं। ताले टूटे नहीं हैं, पहरेदार अपनी जगह पर थे। ऐसा लगता है जैसे हीरा हवा में गायब हो गया हो। अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। हवा में गायब हो गया? क्या हम बच्चों की कहानियां सुन रहे हैं? इसका मतलब साफ है। चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि हमारे बीच का ही कोई है। कोई ऐसा भेदी जिसे खजाने के हर गुप्त रास्ते और हर सुरक्षा इंतजाम के बारे में पता था। यह सुनकर सभा में मौजूद हर दरबारी एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। माहौल में अविश्वास और डर का जहर घुल गया था। अकबर ने अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को आदेश दिया, 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। किले का चप्पा चप्पा छान मारो। हर कर्मचारी, हर पहरेदार से पूछताछ करो। हमें वह हीरा और वह गद्दार दोनों चाहिए। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। दिन बीतने लगे। किले में अफरातफरी का माहौल था। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई, कईयों को यातनाएं भी दी गईं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हीरा जैसे सचमुच जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। अकबर की बेचैनी और निराशा बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि उनकी सल्तनत की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई है। एक शाम जब वे अपने बाग में इसी चिंता में डूबे हुए थे तो उनके पास बीरबल आए।
बीरबल अब तक इस मामले में खामोश थे। वे जानते थे कि जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम मामले को और उलझा सकता है। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, बीरबल, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी बुद्धि ने भी जवाब दे दिया है? क्या तुम नहीं देख रहे कि हमारी सल्तनत की नाक कट गई है? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, जब घाव गहरा हो तो उसे कुरेदना नहीं चाहिए, बल्कि मरहम लगाना चाहिए। ताकत और तलवार से हम इंसानों के शरीर को तो झुका सकते हैं, पर उनके मन में छिपे राज को नहीं निकाल सकते। अगर चोर हमारे बीच का ही है, तो वह डर से और भी गहरे छिप जाएगा। हमें तलवार से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। अकबर ने अधीर होकर कहा, तो बताओ, क्या है तुम्हारे दिमाग में? अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, हीरे को ढूंढने के लिए हमें चोर के दिमाग की तरह सोचना होगा, और चोर को पकड़ने के लिए हमें एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें वह खुद आकर फंसे। मुझे बस आपकी इजाजत और थोड़ा समय चाहिए। मैं वादा करता हूँ, नूरे सुल्तान भी मिलेगा और उसका चोर भी। अकबर के मुरझाए चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, यह मामला अब तुम्हारे हवाले। जो करना है करो, पर हमें नतीजा चाहिए। उस दिन के बाद किले में चल रही अंधाधुंध पूछताछ बंद हो गई। सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। बीरबल ने अपनी अनोखी योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। अध्याय 2, एक गरीब माली और उसकी ईमानदारी। आगरा शहर की एक तंग गली में एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रामदयाल नाम का एक गरीब माली अपनी पत्नी और अपनी बीमार बेटी के साथ रहता था। रामदयाल शाही बागों में काम करता था। वह एक मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, जिसमें घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी मुन्नी थी, जो कई महीनों से बीमार थी और अच्छे इलाज के अभाव में दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। रामदयाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पाता था। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करता कि कोई चमत्कार हो जाए। इसके बावजूद उसने कभी बेईमानी या गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचा। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि गरीबी में मर जाना मंजूर है, पर अपनी ईमानदारी का सौदा करना मंजूर नहीं। जिस दिन शाही खजाने से हीरा चोरी हुआ, उस दिन रामदयाल भी किले में ही था। उसने भी यह खबर सुनी थी और उसे भी बादशाह के गुस्से का डर था। लेकिन उसका ध्यान अपनी बेटी की चिंता में ज्यादा लगा हुआ था। चोरी के कुछ दिनों बाद रामदयाल को बाग के एक ऐसे हिस्से की सफाई का काम सौंपा गया जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था। यह एक पुराना वीरान कोना था जहां सूखे पत्तों और जंगली घास का ढेर लगा हुआ था। रामदयाल अपना काम पूरी लगन से कर रहा था। वह फावड़े से जमीन साफ कर रहा था कि अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने सोचा कि कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने पत्तों और मिट्टी को हाथों से हटाया। वहां कपड़े की एक छोटी सी पोटली दबी हुई थी। रामदयाल ने उत्सुकता से पोटली खोली। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर एक ऐसी चीज चमक रही थी जिसकी चमक उसने आज तक नहीं देखी थी। वह एक बड़ा सा तराशा हुआ पत्थर था, जो सूरज की रोशनी पड़ते ही हजारों इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा था। रामदयाल अनपढ़ था, लेकिन मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। यह वही बेशकीमती हीरा नूरे सुल्तान है, जिसके लिए पूरे आगरा में हड़कंप मचा हुआ है। एक पल के लिए रामदयाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से चारों ओर देखा।
कोई नहीं था। उसे कोई नहीं देख रहा था। उसके दिमाग में एक तूफान खड़ा हो गया। एक तरफ उसकी ईमानदारी और उसके पिता की सीख थी, दूसरी तरफ उसकी आंखों के सामने उसकी बीमार बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने सोचा, यह भगवान का भेजा हुआ चमत्कार है। इस एक पत्थर से मेरी 7 पुश्तों की गरीबी दूर हो जाएगी। मेरी मुन्नी का सबसे अच्छे हकीम से इलाज होगा। वह फिर से हंसेगी, खेलेगी। किसी को क्या पता चलेगा? मैं इसे यहां से ले जाकर शहर के बाहर किसी दूसरे राज्य में बेच दूंगा। यह ख्याल आते ही लालच ने उसके दिल पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने हीरे वाली पोटली को अपनी कमर में खोस लिया और ऐसे काम करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था। उसे हर आहट पर लगता कि कोई सिपाही उसे पकड़ने आ रहा है। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामदयाल कुछ नहीं बोला। उसने मुन्नी को देखा, जो खाट पर लेटी दर्द से कराह रही थी। यह देखकर उसका दिल टूट गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। एक तरफ शैतान उसे फुसला रहा था, रख ले रामदयाल, यह तेरा हक है। तू दिन रात मेहनत करता है, फिर भी तेरे बच्चे भूखे सोते हैं। और ये अमीर बादशाह, जिनके पास दौलत के अंबार लगे हैं, उनके लिए यह बस एक पत्थर का टुकड़ा है। तेरी बेटी की जान से बढ़कर नहीं है यह। तो दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे धिक्कार रही थी, यह धोखा है रामदयाल। यह चोरी का माल है। क्या तू अपनी बेटी की जिंदगी एक बेईमानी की नींव पर बनाएगा? क्या तू उसे चोरी के पैसों से खरीदा हुआ निवाला खिलाएगा? जिस दिन यह राज खुलेगा, तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। तब तेरी पत्नी और बेटी का क्या होगा? इज्जत की सूखी रोटी बेईमानी के पकवानों से 1000 गुना बेहतर होती है। यह अंदरूनी लड़ाई पूरी रात चलती रही। कभी लालच जीतता तो कभी ईमानदारी। अंत में जब सुबह की अजान की आवाज आई तो रामदयाल ने एक फैसला किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका मन अब शांत था। उसने अपनी पत्नी को उठाया और कहा, तैयार हो जाओ, हम दरबार चलेंगे। उसकी पत्नी हैरान रह गई। दरबार? हम जैसे गरीबों का दरबार में क्या काम? रामदयाल ने अपनी कमर से वह पोटली निकाली और उसे खोला। हीरे की चमक से उनकी छोटी सी झोपड़ी रोशन हो गई। उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। रामदयाल ने उसे पूरी बात बताई। उसकी पत्नी भी एक नेक औरत थी। उसने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, आपने सही फैसला किया है। हमें यह हीरा बादशाह को लौटा देना चाहिए। हमारी मुन्नी की जान भगवान के हाथ में है। हम उसे बेईमानी की सांसें नहीं देंगे। मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है, पर अगर आप यह रखते तो मुझे आपकी पत्नी कहलाने में शर्म आती। अपनी पत्नी से यह हिम्मत पाकर रामदयाल का संकल्प और भी मजबूत हो गया। वह जानता था कि यह रास्ता कांटों भरा है। हो सकता है कि बादशाह उस पर ही चोरी का इल्जाम लगा दें। हो सकता है कि उसे इनाम की जगह सजा मिले। लेकिन उसने फैसला कर लिया था। वह ईमानदारी का ही रास्ता चुनेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अध्याय 3 बीरबल की पारखी नजर। रामदयाल जब अपनी पत्नी के साथ शाही किले के द्वार पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? यह आम लोगों के लिए रास्ता नहीं है। रामदयाल ने घबराते हुए कहा, मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। एक बहुत जरूरी बात है। पहरेदार उस पर हंसा। बादशाह सलामत?
तुझ जैसे फटेहाल आदमी से मिलेंगे? भाग यहां से, वरना हवालात में डाल दूंगा। रामदयाल ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। वह घंटों तक वहीं खड़ा रहा, निराश और हताश। उसे लगा कि वह शायद कभी बादशाह तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तभी उसकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रामदयाल अपनी सारी हिम्मत जुटाकर भीड़ को चीरता हुआ बीरबल के घोड़े के आगे आ गया। दुहाई हो मंत्री जी, दुहाई हो, मेरी फरियाद सुन लीजिए। सिपाहियों ने उसे पकड़कर पीछे धकेलना चाहा, लेकिन बीरबल ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। बीरबल की नजरें बहुत तेज थीं। उन्होंने एक पल में ही रामदयाल के चेहरे पर लिखी घबराहट, ईमानदारी और बेबसी को पढ़ लिया था। क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? बीरबल ने घोड़े से उतरकर पूछा। रामदयाल ने कांपते हुए हाथों से वह पोटली निकाली और बीरबल के आगे कर दी। मंत्री जी, यह शाही हीरा है। यह मुझे बाग में मिला था। जैसे ही पोटली खुली और हीरा सामने आया, वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। सिपाही हैरान थे। बीरबल ने हीरे को हाथ में लिया। वे जानते थे कि यह असली नूरे सुल्तान है, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने रामदयाल की आंखों में झांकते हुए पूछा, यह तुम्हें कहाँ और कैसे मिला? और अगर यह तुम्हें मिला, तो तुमने इसे इतने दिनों तक अपने पास क्यों रखा? तुम इसे बेच भी तो सकते थे। रामदयाल ने बिना कुछ छिपाए अपनी गरीबी से लेकर अपनी बेटी की बीमारी, अपने मन के लालच और अपनी अंतरात्मा की लड़ाई तक सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई का बल था। बीरबल ने उसकी पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी। वे समझ गए कि यह आदमी चोर नहीं हो सकता। चोर कभी खुद चलकर अपना जुर्म कबूल करने नहीं आता। यह एक ईमानदार इंसान है, जिसकी परीक्षा ली गई थी और वह उसमें पास हो गया। लेकिन बीरबल यह भी जानते थे कि असली चोर अभी भी आजाद है और वह कोई मामूली आदमी नहीं है। वह दरबार का ही कोई ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति है। बीरबल ने रामदयाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरो मत। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देगी। तुम मेरे साथ चलो। बीरबल रामदयाल को लेकर सीधे दीवाने खास में बादशाह अकबर के सामने पहुंचे। दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री और दरबारी मौजूद थे। बीरबल ने बादशाह को सलाम किया और कहा, आलमपनाह, खुशखबरी है। आपकी सल्तनत की खोई हुई इज्जत नूरे सुल्तान मिल गया है। यह सुनकर पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। कहाँ है? दिखाओ हमें। बीरबल ने हीरा पेश किया। अकबर ने उसे हाथ में लिया और उनकी जान में जान आई। उन्होंने पूछा, यह कहाँ मिला? और वह चोर कहाँ है? उसे हमारे सामने पेश करो। हम उसे ऐसी सजा देंगे कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। बीरबल ने रामदयाल की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह हीरा इस गरीब माली को मिला है। चोर अभी पकड़ में नहीं आया है। यह सुनकर खजाने के मंत्री मीर कासिम ने फौरन कहा, आलमपनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। यही चोर है। इसने हीरा चुराया और जब पकड़े जाने का डर हुआ तो इसे लौटाने का नाटक कर रहा है, ताकि सजा से बच सके और इनाम भी पा सके। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दूसरे दरबारी भी मीर कासिम की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वे सब रामदयाल को शक और नफरत की नजरों से देख रहे थे। बेचारा रामदयाल डर से कांप रहा था। अकबर भी दुविधा में पड़ गए। उन्हें भी मीर कासिम की बात में कुछ सच्चाई नजर आ रही थी।
उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह मुमकिन नहीं कि यही चोर हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें इस ईमानदार आदमी की ईमानदारी का सम्मान करना चाहिए। इसने करोड़ों की दौलत को ठोकर मारकर अपनी सच्चाई को चुना है। मैं चाहता हूं कि आप इसे इनाम दें। अकबर ने कहा, ठीक है। अगर यह बेगुनाह साबित हुआ तो हम इसे सोने से तौल देंगे, लेकिन पहले असली चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने कहा, चोर भी पकड़ा जाएगा जहांपना, और उसे पकड़ने में यही हीरा हमारी मदद करेगा। मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक जाल बिछाया है। अब उस जाल में मछली के फंसने का वक्त आ गया है। बीरबल की बातों ने दरबार में एक रहस्यमयी सस्पेंस पैदा कर दिया था। सब यह देखने के लिए बेचैन थे कि बीरबल अब आगे क्या करने वाले हैं। अध्याय 4, असली चोर का पर्दाफाश। बीरबल ने बादशाह से कहा, आलमपनाह, मेरी योजना के अनुसार हमें दरबार में मौजूद सभी उच्च अधिकारियों और मंत्रियों की एक परीक्षा लेनी होगी। यह सुनकर कई मंत्रियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, खासकर मीर कासिम के। बीरबल ने आगे कहा, यह हीरा कोई मामूली हीरा नहीं है। इसमें एक जादुई शक्ति है। यह अपने असली मालिक यानी मुगल सल्तनत के अलावा किसी और के हाथ में जाते ही उसकी पहचान कर लेता है। लेकिन इसकी शक्ति का पता तब चलता है जब यह चोर को सजा देता है। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। जादुई हीरा, यह क्या बकवास है? बीरबल ने एक गधे को दरबार में लाने का हुक्म दिया। एक गधा लाया गया। बीरबल ने वह हीरा उस गधे की पूंछ से बांध दिया। फिर उन्होंने घोषणा की, अब दरबार में मौजूद हर मंत्री और अधिकारी एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाएगा जहां यह गधा बंधा है, और गधे की पूंछ को छूकर बाहर आएगा। जो ईमानदार होगा उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जिसने भी हीरा चुराया है, जैसे ही वह गधे की पूंछ को छुएगा, गधा जोर से रेंकने लगेगा और हम चोर को पकड़ लेंगे। यह योजना सुनकर कुछ दरबारी हंसने लगे। उन्हें यह एक बचकाना खेल लगा। अकबर भी हैरान थे, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। एक एक करके सभी दरबारी उस अंधेरे कमरे में जाने लगे। वे अंदर जाते, कुछ देर रुकते और फिर बाहर आ जाते। हर कोई बाहर आकर कहता, मैंने पूंछ को छू लिया, गधा नहीं रेंका। बीरबल सबसे कहते, ठीक है, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और अपने हाथ आगे कर लीजिए। सभी दरबारी ऐसा ही करते गए। मीर कासिम की बारी सबसे आखिर में थी। वह भी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आ गया। उसने भी कहा, मैंने भी पूंछ को छू लिया। गधा चुप रहा। यह सब तुम्हारा ढोंग है, बीरबल। जब सब लोग कमरे से होकर आ गए और गधा एक बार भी नहीं रेंका, तो दरबारी बीरबल पर हंसने लगे। क्यों बीरबल, तुम्हारी जादुई योजना का क्या हुआ? लगता है चोर हम में से कोई नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, गधा तो अब बोलेगा। अब आप कृपया सभी को अपने हाथ दिखाने का हुक्म दीजिए। अकबर ने हुक्म दिया। सभी ने अपने हाथ आगे कर दिए। एक अजीब नजारा देखने को मिला। मीर कासिम को छोड़कर बाकी सभी दरबारियों की हथेलियां काली थीं। सिर्फ मीर कासिम के हाथ एकदम साफ थे। बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, आलमपनाह, चोर पकड़ा गया। यह रहा आपका चोर, मीर कासिम। मीर कासिम हक्का बक्का रह गया। यह क्या बकवास है? मेरे हाथ साफ हैं, इसका मतलब मैं निर्दोष हूं। बीरबल हंसे। नहीं मीर कासिम, तुम्हारे हाथ साफ हैं, यही तुम्हारे चोर होने का सबसे बड़ा सबूत है।
मैंने उस गधे की पूंछ पर हीरे के साथ साथ काले रंग की कालिख भी पोत दी थी। मुझे पता था कि जो निर्दोष होगा वह बिना डरे अंधेरे में जाकर पूंछ को छुएगा और उसके हाथ काले हो जाएंगे। लेकिन चोर, जिसे यह डर था कि गधा सच में रेंकना शुरू कर देगा, वह डर के मारे पूंछ को छुएगा ही नहीं। तुमने भी यही किया। तुम कमरे में गए पर तुमने गधे की पूंछ को हाथ नहीं लगाया, इसीलिए तुम्हारे हाथ एकदम साफ हैं। यह सुनते ही मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। बादशाह अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनकी आंखों के सामने सच्चाई शीशे की तरह साफ हो गई थी। जब मीर कासिम से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उस पर जुए का बहुत कर्ज हो गया था, जिसे चुकाने के लिए उसने हीरा चुराया था। उसने सोचा कि जब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा तो वह बाग में छिपाए हीरे को निकालकर बेच देगा। लेकिन रामदयाल ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। उपसंहार: ईमानदारी का सच्चा फल। सच्चाई सामने आने के बाद बादशाह अकबर का सिंहासन न्याय के प्रकाश से चमक उठा। मीर कासिम को उसकी गद्दारी के लिए जेल में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अब अकबर की नजरें उस व्यक्ति पर थीं जो इस पूरी कहानी का असली नायक था, रामदयाल। रामदयाल अभी भी एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। अकबर अपनी गद्दी से उतरे और सीधे रामदयाल के पास आए। उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया। हम शर्मिंदा हैं, रामदयाल, बादशाह की आवाज में एक गहरी भावना थी। हम शर्मिंदा हैं कि हमारी सल्तनत में तुम जैसे ईमानदार इंसान को गरीबी में जीना पड़ रहा है, और हम शर्मिंदा हैं कि हमने एक पल के लिए तुम्हारी नीयत पर शक किया। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने आज हमें सिर्फ हमारा खोया हुआ हीरा नहीं लौटाया, बल्कि तुमने हमें हमारी सल्तनत का असली हीरा दिखाया है। एक राज्य की नींव सोने चांदी के खजानों पर नहीं, बल्कि रामदयाल जैसे ईमानदार नागरिकों के चरित्र पर टिकी होती है। अकबर ने अपने खजांची को हुक्म दिया, रामदयाल को इनाम में 5000 सोने की अशर्फियां दी जाए। लेकिन बीरबल ने बीच में कहा, माफी चाहूंगा जहांपनाह, लेकिन यह इनाम काफी नहीं है। अकबर हैरान हुए। काफी नहीं है? तुम क्या कहना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सोना और दौलत तो आज है, कल नहीं। इस आदमी ने जो ईमानदारी दिखाई है उसका फल क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होना चाहिए। दौलत तो लालच को जन्म दे सकती है, लेकिन सम्मान और सुरक्षा इंसान को जीवन भर नेक बनाए रखती है। अकबर बीरबल का आशय समझ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। उन्होंने घोषणा की, आज से रामदयाल शाही बागों के मुख्य अधीक्षक होंगे। उन्हें रहने के लिए एक अच्छा घर और उनकी बेटी के इलाज के लिए शाही हकीम को नियुक्त किया जाता है। उनका और उनके परिवार का ख्याल रखना अब सल्तनत की जिम्मेदारी है। यह सुनकर रामदयाल की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी का उसे यह फल मिलेगा। उसे दौलत से कहीं ज्यादा कीमती चीज मिली थी, सम्मान, सुरक्षा और एक नया जीवन। उस दिन के बाद पूरे मुगल साम्राज्य में रामदयाल की ईमानदारी की मिसालें दी जाने लगीं। यह कहानी घर घर में सुनाई जाने लगी कि कैसे एक गरीब माली ने लालच पर विजय प्राप्त की और उसे उसकी सच्चाई का ऐसा फल मिला जो पीढ़ियों तक याद रखा गया। और इस तरह अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद और सम्मानजनक होता है। ईमानदारी का फल शायद देर से मिले, लेकिन वह हमेशा मीठा होता है। मेहनत का मोल: अकबर और बीरबल की एक अनकही दास्तां। प्रस्तावना:
आगरा के किले की भव्य दीवारों के भीतर, जहां यमुना की लहरें सुबह की पहली किरणों में चांदी की तरह चमकती थीं, मुगल सल्तनत का दिल धड़कता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार दुनिया भर के ज्ञानियों, कलाकारों और योद्धाओं का संगम था। उनके नवरत्नों में बीरबल का स्थान सबसे अनोखा था, जिनकी बुद्धि की चमक किसी भी हीरे से ज्यादा तेज थी। वह केवल एक सलाहकार नहीं, बल्कि शहंशाह के मित्र और एक ऐसे आईने थे जो उन्हें सत्य का प्रतिबिंब दिखाने से कभी नहीं डरते थे। यह उन दिनों की बात है जब आगरा में सर्दियों का आगाज हो रहा था। दिन छोटे और रातें लंबी होने लगी थीं। दरबार में गर्माहट के लिए बड़े बड़े अलाव जलाए जाते थे और दरबारी गर्म शालों में लिपटे रहते थे। एक ऐसी ही सुबह, जब दरबार अपने पूरे शबाब पर था, एक चर्चा ने जोर पकड़ा। चर्चा का विषय था, क्या किसी भी चीज का मूल्य केवल उसकी बाजार की कीमत से आंका जाना चाहिए या उसके पीछे लगी मेहनत और लगन का भी कोई मोल होता है। दरबार के एक अमीर सौदागर, सेठ हीराचंद, जो अपने व्यापार की सफलता के नशे में चूर थे, ने बड़ी अकड़ से कहा, आली जहां दुनिया बाजार के नियमों पर चलती है। जिस चीज की मांग ज्यादा है वह कीमती है। जिस कला को खरीदने वाले 100 हैं, उसका मोल है। एक मजदूर दिन भर पत्थर तोड़ता है, पर उसे चंद सिक्के ही मिलते हैं, क्योंकि उस जैसे हजारों हैं। इसमें मेहनत का क्या मोल? शहंशाह अकबर को सेठ की बात में कुछ सच्चाई नजर आई, पर उनका दिल पूरी तरह से इसे मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपनी पारखी नजरों से बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब सुन रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने कहा, इस विषय पर तुम्हारी क्या राय है? क्या मेहनत का सच में कोई मोल नहीं होता? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सेठ हीराचंद व्यापार की दुनिया के माहिर हैं और उनकी बात में तर्क है। पर दुनिया केवल बाजार नहीं है। मेहनत वो नींव है जिस पर किस्मत अपनी इमारत खड़ी करती है। इसका मोल तुरंत शायद न दिखे, पर समय आने पर यह अपना मूल्य अवश्य बताती है। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी घने अंधेरे को चीरने की ताकत रखती है। अकबर बीरबल के गूढ़ उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। वे चाहते थे कि बीरबल अपनी बात को किसी ठोस उदाहरण से साबित करें। उन्हें क्या पता था कि किस्मत जल्द ही उन्हें एक ऐसा अवसर प्रदान करने वाली थी जो मेहनत का मोल की इस बहस को हमेशा के लिए सुलझा देगा। एक गरीब ब्राह्मण और उसकी तपस्या। उसी शाम, जब शहंशाह अकबर अपने महल के झरोखे से ढलते सूरज को देख रहे थे, उनकी नजर यमुना के किनारे बने एक छोटे से घाट पर पड़ी। वहां एक गरीब ब्राह्मण, जिसका नाम माधव था, कड़ाके की ठंड में केवल एक पतली सी धोती पहने नदी के बर्फीले पानी में खड़ा होकर पूजा कर रहा था। उसकी काया ठंड से कांप रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और दृढ़ता थी। अकबर ने एक सेवक को भेजकर उस ब्राह्मण के बारे में जानकारी मंगवाई। पता चला कि माधव एक अत्यंत विद्वान किंतु निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता है। उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी और उसके इलाज के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। माधव हर रोज इसी तरह नदी में खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करता था। अकबर के मन में दया का भाव उमड़ा। उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए और इसकी मदद भी हो जाएगी। अगले दिन दरबार में अकबर ने एक घोषणा की, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सर्द रात में यमुना के ठंडे पानी में गर्दन तक डूबे हुए पूरी रात गुजार सके? यदि कोई यह कर सका तो उसे इनाम में 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। 500 स्वर्ण मुद्राएं एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालने का साहस किसी में नहीं था।
तभी दरबार के एक कोने से एक कमजोर आवाज आई, हुजूर, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। सबने मुड़कर देखा। यह वही गरीब ब्राह्मण माधव था जो दरबार में अपनी अर्जी लेकर आया था। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। अकबर ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह कितना कठिन है? रात भर बर्फीले पानी में रहना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं अपनी परिस्थिति से भली भांति परिचित हूं, पर अपनी बीमार मां के इलाज के लिए मैं कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हूं। आपकी दया होगी तो मैं सफल हो जाऊंगा। अकबर उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। बीरबल यह सब चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर थी, क्योंकि वे जानते थे कि शहंशाह का मन पल में बदल सकता है और स्थितियां हमेशा सीधी नहीं होती। आशा की एक किरण। वह रात आगरा की सबसे ठंडी रातों में से एक थी। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को कंपा रही थीं। माधव, जैसा कि तय हुआ था, यमुना के ठंडे पानी में गर्दन तक डूबा खड़ा था। हर गुजरते पल के साथ ठंड उसके शरीर पर हावी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका रक्त जम जाएगा और उसकी सांसें रुक जाएंगी। जब भी उसका साहस टूटने लगता, उसकी नजरें सामने महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जलते एक चिराग पर टिक जातीं। वह चिराग शहंशाह के शयनकक्ष का था। माधव के लिए वह सिर्फ एक दिया नहीं था, बल्कि वह आशा की एक किरण थी। वह खुद से कहता, बस कुछ घंटे और, सुबह होते ही मुझे इनाम मिलेगा और मैं अपनी मां का इलाज करा सकूंगा। वह चिराग उसे याद दिलाता था कि शहंशाह जाग रहे हैं और उसकी इस कठिन परीक्षा को देख रहे हैं। उस एक छोटे से दिए की लौ उसे मानसिक शक्ति दे रही थी, जिसने उसे उस भयानक रात में जीवित रखा। पूरी रात उसने उस चिराग को देखते हुए बिता दी। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने आसमान को छुआ, माधव कांपते हुए पानी से बाहर निकला। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, पर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वह सीधे दरबार की ओर चल पड़ा। अन्याय और टूटी हुई आशा। जब माधव लड़खड़ाते कदमों से दरबार में पहुंचा, तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। वह जीवित था और उसने शर्त पूरी कर दी थी। अकबर भी उसे देखकर प्रसन्न हुए और अपने वादे के अनुसार उसे इनाम देने के लिए उठे। तभी वही ईर्ष्यालु दरबारी सेठ हीराचंद, जिसे मेहनत से ज्यादा किस्मत और पैसे पर भरोसा था, अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, एक पल रुकिए जहांपनाह, इस व्यक्ति ने शर्त पूरी नहीं की है। अकबर ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब है? यह पूरी रात पानी में था। हमारे सैनिक इसके गवाह हैं। हीराचंद ने बड़ी चालाकी से कहा, हुजूर, यह शारीरिक रूप से पानी में जरूर था, पर इसे तो महल की बुर्ज पर जल रहे चिराग से लगातार गर्मी मिल रही थी। उस चिराग की गर्मी के सहारे ही यह रात भर टिका रह सका। इसलिए यह इनाम का हकदार नहीं है। दरबार में मौजूद कुछ अन्य दरबारी, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से जलते थे और शहंशाह को खुश करना चाहते थे, उन्होंने भी हीराचंद की हाँ में हाँ मिलाई। एक ने कहा, हाँ हुजूर, यह तो धोखा है। अकबर एक पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्हें हीराचंद की बात में तर्क नजर आया। वे यह भूल गए कि इतनी दूर से एक छोटे से दिए की गर्मी का उस बर्फीले पानी में खड़े व्यक्ति पर कोई असर नहीं हो सकता। अपने दरबारियों की बातों में आकर उन्होंने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। ब्राह्मण, अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें उस चिराग से गर्मी मिली, इसलिए तुमने यह शर्त बेईमानी से जीती है। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी मेहनत, उसकी पूरी रात की तपस्या एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वह कुछ कह न सका, बस निराश और हताश होकर दरबार से बाहर चला गया। बीरबल ने यह सब देखा। उनका हृदय इस घोर अन्याय से कांप उठा। उन्होंने शहंशाह को समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि इस समय तर्क सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। उन्होंने शहंशाह को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सकते थे। बीरबल की खिचड़ी। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थीं, पर वे नहीं आए। अकबर को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बीरबल कभी भी बिना कारण बताए दरबार से अनुपस्थित नहीं रहते थे। उन्होंने एक सैनिक को बीरबल के घर भेजा। सैनिक लौटा और बोला, जहांपनाह, बीरबल जी कह रहे हैं कि वे खिचड़ी पका रहे हैं और जैसे ही वह पक जाएगी वे आ जाएंगे। अकबर ने सोचा, खिचड़ी पकने में कितना समय लगता है? थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन जब दोपहर हो गई और बीरबल नहीं आए तो अकबर को चिंता होने लगी। उन्होंने फिर एक सैनिक भेजा। इस बार भी वही जवाब मिला, खिचड़ी पक रही है, पकते ही आ जाऊंगा। शाम ढलने लगी, पर बीरबल का कहीं अतापता नहीं था। अब अकबर का सब्र जवाब दे गया। उन्हें गुस्सा भी आया और चिंता भी हुई। वे खुद कुछ सैनिकों के साथ बीरबल के घर की ओर चल पड़े। जब वे बीरबल के घर के आंगन में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। आंगन के बीच में जमीन पर एक छोटा सा अलाव जल रहा था और उस अलाव से करीब 10 फुट ऊपर एक ऊंचे से बांस पर एक हांडी लटक रही थी। बीरबल बड़े आराम से अलाव के पास बैठे थे और हांडी की ओर देख रहे थे, जैसे उसके पकने का इंतजार कर रहे हों। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह क्या मजाक है? क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरह से तो यह खिचड़ी 7 जन्मों में भी नहीं पकेगी। आग नीचे जमीन पर है और हांडी इतनी ऊपर आसमान में। बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए, मुस्कुराए और बड़े ही शांत भाव से बोले, क्यों नहीं पकेगी जहांपनाह? जरूर पकेगी। फिर उन्होंने आगे कहा, आली जहां, अगर यमुना में खड़े एक गरीब ब्राह्मण को महल के बुर्ज पर जल रहे एक छोटे से दिए से गर्मी मिल सकती है, तो मेरी यह खिचड़ी भी 10 फुट नीचे जल रही आग की गर्मी से जरूर पक सकती है। सत्य का साक्षात्कार और प्रायश्चित। बीरबल के ये शब्द किसी तीर की तरह अकबर के दिल में जा लगे। एक पल में ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने यह सब नाटक उन्हें सबक सिखाने के लिए ही किया था। उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने एक मेहनती और जरूरतमंद इंसान के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। वह चिराग माधव के लिए गर्मी का स्रोत नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद और सहन शक्ति का प्रतीक था। अकबर को यह भी समझ आया कि मेहनत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। माधव ने जो ठंड सही वह शारीरिक मेहनत थी, पर उस दिए को देखकर उसने जो मानसिक शक्ति जुटाई वह भी उसकी मेहनत का ही हिस्सा था। उस उम्मीद के बिना वह शायद कुछ घंटे भी नहीं टिक पाता। अकबर तुरंत बीरबल के साथ महल लौटे। उन्होंने सबसे पहले माधव को सम्मान के साथ बुलवाया। जब माधव डरते डरते दरबार में आया तो अकबर अपने सिंहासन से उतरकर उसके पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर माधव से अपने अन्याय के लिए माफी मांगी। हे विद्वान ब्राह्मण, अकबर ने भरे दरबार में कहा, मुझसे भूल हुई। मैं तुम्हारी मेहनत और लगन का मोल समझने में असफल रहा। मैं तुम्हें न सिर्फ तुम्हारे इनाम की 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और सहनशीलता के लिए 500 और मुद्राएं अपनी ओर से देता हूं। इसके बाद उन्होंने अपने खजाने से माधव की मां के इलाज के लिए सबसे अच्छे हकीमों की व्यवस्था करने का आदेश दिया और उसे रहने के लिए एक अच्छा घर भी प्रदान किया। माधव की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। लेकिन अकबर यहीं नहीं रुके।
उन्होंने सेठ हीराचंद और उन सभी दरबारियों को बुलाया जिन्होंने उन्हें गुमराह किया था। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने मुझे सत्य से भटकाया और एक निर्दोष की मेहनत का अपमान किया। मेहनत का मोल केवल सोने चांदी से नहीं आंका जाता, बल्कि उसके पीछे की भावना, लगन और ईमानदारी से आंका जाता है। तुम लोग इस दरबार के लायक नहीं हो। उन्होंने उन सभी को कुछ समय के लिए दरबार से निष्कासित कर दिया। उपसंहार। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर ने यह सबक हमेशा के लिए याद रखा। वे समझ गए कि किसी भी व्यक्ति के परिश्रम का मूल्यांकन करते समय केवल उसके परिणाम को नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए किए गए संघर्ष, त्याग और लगन को भी देखना चाहिए। बीरबल ने एक साधारण सी खिचड़ी की हांडी से उन्हें शासन और न्याय का एक ऐसा पाठ पढ़ाया था जो बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं सिखा सकती थीं। यह कहानी सिर्फ अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि उसे तत्काल पहचान न मिले, पर अंत में सत्य और परिश्रम की ही विजय होती है। मेहनत वो पारस पत्थर है जो देरसवेर लोहे को सोना बना ही देता है। और बीरबल जैसे ज्ञानी मित्र का साथ हो तो बड़े से बड़ा सम्राट भी अपनी भूल सुधारकर एक बेहतर इंसान और शासक बन सकता है। यही था मेहनत का सच्चा मोल, जिसे बीरबल ने अपने अनोखे अंदाज में पूरी दुनिया को समझाया। लालच बुरी बला, अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी। प्रस्तावना। मुगलिया सल्तनत के उस सुनहरे दौर में जब हिंदुस्तान की धरती पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का इकबाल बुलंद था, उनकी राजधानी आगरा न केवल शक्ति और समृद्धि का केंद्र थी, बल्कि ज्ञान, कला और न्याय की भी एक जीवंत पाठशाला थी। इस पाठशाला के सबसे विलक्षण आचार्य थे अकबर के नवरत्नों में शिरोमणि राजा बीरबल। बीरबल का नाम महेश दास था, लेकिन उनकी असाधारण बुद्धि, हाजिर जवाबी और मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ ने उन्हें इतिहास के पन्नों में बीरबल के रूप में अमर कर दिया। अकबर और बीरबल के किस्से केवल मनोरंजन की कहानियां नहीं हैं। वे जीवन के गूढ़ सत्यों, नैतिक दुविधाओं और मानवीय कमजोरियों पर सरल भाषा में की गई मार्मिक टिप्पणियां हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे विवेक का एक कण शक्ति के पहाड़ पर भारी पड़ सकता है और कैसे सत्य का एक दीपक झूठ के घने अंधकार को चीर सकता है। यह कहानी एक ऐसी ही मानवीय कमजोरी पर आधारित है जो सदियों से इंसानी सभ्यता को खोखला करती आई है, लालच। लालच बुरी बला है, यह कहावत हम सबने सुनी है, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ और इसके विनाशकारी परिणामों को यह कहानी सजीव करती है। यह कहानी आगरा के एक समृद्ध व्यापारी की है जो अपनी संतुष्ट जिंदगी में लालच के बीज को अंकुरित होने देता है और फिर देखता है कि कैसे यह जहरीली बेल उसके जीवन के हर सुख, हर रिश्ते और हर सफलता को निगल जाती है। इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे बीरबल अपनी अद्वितीय सूझबूझ से न केवल एक व्यक्ति को पतन के गर्त से बचाते हैं, बल्कि शहंशाह अकबर और पूरे दरबार को यह सिद्ध करके दिखाते हैं कि दुनिया में तलवार की धार या आग की लपटों से भी अधिक विनाशकारी शक्ति यदि कोई है, तो वह इंसान के मन में बैठा लालच है। अध्याय 1, दरबार की पहेली और सेठ हरिदास का परिचय। एक खूबसूरत सुबह दीवाने खास की बैठक अपने पूरे शबाब पर थी। यमुना नदी से आती ठंडी हवाएं मखमली पर्दों को धीरे धीरे सहला रही थीं। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं। उन्होंने अपने दरबारियों पर एक नजर डाली जो अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे। अकबर ने एक गंभीर स्वर में प्रश्न किया, हमारे सभी ज्ञानी और अनुभवी सलाहकारों, हम आज आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आपकी नजर में इस दुनिया की सबसे विनाशकारी, सबसे खतरनाक ताकत कौन सी है? वह क्या है जो इंसान से लेकर सल्तनतों तक को तबाह करने की क्षमता रखती है?
यह एक गहरा दार्शनिक प्रश्न था। दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ। एक वरिष्ठ सेनापति ने खड़े होकर कहा, आलमपनाह, मेरी नजर में दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत एक नंगी तलवार है। यह एक पल में जिंदगी को मौत में बदल सकती है और बड़े बड़े साम्राज्यों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। एक अन्य मंत्री ने कहा, नहीं जहांपनाह, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तलवार से भी विनाशकारी बाढ़ का पानी होता है। जब नदियां अपनी हदें तोड़ती हैं तो वे पूरे के पूरे शहर और गांव बहा ले जाती हैं। उसके आगे किसी की ताकत नहीं चलती। एक तीसरे दरबारी ने अपनी राय दी, मेरी समझ से सबसे खतरनाक ताकत आग है। एक छोटी सी चिंगारी महलों को राख में और हरे भरे जंगलों को बंजर जमीन में बदल सकती है। सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब बादशाह अकबर को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। उनकी नजरें उस व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जो हमेशा की तरह शांत बैठा, मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बीरबल। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? अकबर ने पूछा। क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मेरे सभी ज्ञानी मित्रों ने जो कहा वह सत्य है। तलवार, पानी और आग, ये सभी विनाशकारी ताकतें हैं, लेकिन ये सब बाहरी ताकतें हैं। मेरी नजर में इन सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी ताकत वह है जो इंसान के भीतर पनपती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और वह क्या है बीरबल? बीरबल ने एक शब्द में जवाब दिया, लालच। दरबार में एक कानाफूसी सी फैल गई। लालच? यह कैसा जवाब था? अकबर ने भी हैरानी से कहा, लालच? तुम एक साधारण सी मानवीय भावना की तुलना तलवार और आग से कर रहे हो। बीरबल ने कहा, जी आलमपना, तलवार केवल शरीर को घायल करती है, पर लालच आत्मा को मार देता है। आग महलों को जलाती है, पर लालच इंसान के घर, परिवार, रिश्ते और चरित्र सब कुछ जलाकर राख कर देता है। यह एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान की इंसानियत को ही खत्म कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान इस जहर को अमृत समझकर खुद पीता है। अकबर बीरबल के तर्क से प्रभावित तो हुए, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने एक चुनौती भरे स्वर में कहा, बीरबल, बातें बनाना आसान है। हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जब तुम अपनी इस दलील को किसी ठोस उदाहरण के साथ साबित करके दिखाओगे। हमें दिखाओ कि कैसे लालच बाकी सभी ताकतों से ज्यादा विनाशकारी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। जो हुक्म जहांपना। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। समय आने पर आपको आपका जवाब इसी दरबार में एक जीती जागती मिसाल के साथ मिलेगा। इसी आगरा शहर में चांदनी चौक के पास एक बड़ी सी हवेली थी। यह हवेली सेठ हरिदास की थी, जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारियों में से एक थे। हरिदास ने अपने पिता से विरासत में मिले छोटे से कारोबार को अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत बड़ा बना लिया था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी सरला एक बहुत ही गुणी और संतोषी महिला थी और उनका एक बेटा था, मोहन, जो अभी किशोरावस्था में था। हरिदास एक अच्छे इंसान थे। वे दान पुण्य भी करते थे और अपने कर्मचारियों का ख्याल भी रखते थे। उनका जीवन संतुष्टि और शांति से भरा हुआ था। वे शाम को काम से लौटते, अपनी पत्नी के साथ बैठकर दिन भर की बातें करते, अपने बेटे के साथ खेलते। उन्हें लगता था कि उन्होंने जीवन में वह सब कुछ पा लिया है जिसकी कोई इंसान कामना कर सकता है। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उनके मन के किसी शांत कोने में लालच का एक छोटा सा बीज डोरमेंट अवस्था में पड़ा हुआ था,
जो बस सही अवसर की तलाश में था। अध्याय 2 रहस्यमयी साधु और पारस पत्थर का बीज। कुछ दिनों बाद आगरा के मुख्य बाजार में एक अजीब से साधु का आगमन हुआ। उसकी लंबी जटाएं थीं, आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी बातों में एक ऐसा जादू था कि लोग खींचे चले आते थे। वह लोगों को हाथ देखकर भविष्य नहीं बताता था, न ही कोई ताबीज बेचता था। वह बस बैठता और पौराणिक कथाएं, गुप्त खजानों और चमत्कारी वस्तुओं की कहानियां सुनाता था। एक शाम सेठ हरिदास अपने मुनीम के साथ बाजार से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर उस साधु के आसपास जमा भीड़ पर पड़ी। उत्सुकतावश वे भी रुक गए। साधु उस समय पारस पत्थर की कहानी सुना रहा था। पारस थोड़ा कम लगा। एक बेचैन करने वाला ख्याल उनके मन में आया। अगर यह पत्थर सच में हुआ तो? अगर वह मुझे मिल गया तो? मैं आगरा का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। बादशाह अकबर भी मुझसे कर्ज लेंगे। यह विचार एक मीठे जहर की तरह था। हरिदास ने इसे झटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बीज अब उनके मन की उपजाऊ जमीन में पड़ चुका था और धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगा था। अगले कुछ दिनों में हरिदास के स्वभाव में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उनका ध्यान अपने व्यापार से हटने लगा। वे घंटों तक अकेले बैठे कुछ सोचते रहते। उनकी पत्नी सरला ने यह बदलाव महसूस किया। एक रात उसने पूछा, क्या बात है सेठ जी? आप आजकल बहुत खोए खोए रहते हैं। व्यापार में कोई परेशानी है क्या? हरिदास चिढ़कर बोले, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? तुम अपना घर गृहस्थी देखो। व्यापार मैं देख लूंगा। यह पहली बार था जब हरिदास ने अपनी पत्नी से इस तरह बात की थी। सरला चुप रह गई, लेकिन उसकी चिंता बढ़ गई। हरिदास ने गुपचुप तरीके से उस साधु को खोजना शुरू किया। कुछ दिनों की तलाश के बाद वह साधु उसे शहर के बाहर एक वीरान मंदिर में मिला। हरिदास उसके पैरों में गिर पड़े। बाबा, मुझ पर कृपा करो। मुझे पारस पत्थर चाहिए। मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। साधु ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। कीमत? क्या तुम सच में कोई भी कीमत चुका सकते हो सेठ? यह रास्ता बहुत कठिन है। हरिदास ने कहा, हाँ बाबा, कुछ भी। साधु ने कहा, ठीक है। पारस पत्थर तक पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें पहले अपनी पात्रता साबित करनी होगी। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। जाओ, सोचो और जब तैयार हो तो वापस आना। यह कहकर साधु ध्यान में लीन हो गया। अध्याय 3 लालच की पहली दस्तक। हरिदास के लिए सबसे कीमती चीज का मतलब था सबसे महंगी चीज। उन्होंने सोचा कि साधु को शायद सोने चांदी या हीरे जवाहरात का चढ़ावा चाहिए होगा। वे घर लौटे और अपनी तिजोरी खोली। उन्होंने एक बेशकीमती हीरों का हार निकाला, जिसकी कीमत हजारों अशर्फियों में थी। उन्हें लगा कि साधु इसे देखकर खुश हो जाएगा। लेकिन जब वे वह हार लेकर साधु के पास पहुंचे, तो साधु ने उसे देखने से भी इनकार कर दिया। मूर्ख, वह गर्जा। तूने मुझे क्या कोई भिखारी समझा है? मैंने धन दौलत की बात नहीं की थी। मैंने कीमती चीज की बात की थी। कीमत हमेशा पैसों में नहीं होती सेठ। जाओ और इस बार सोच समझकर आना। हरिदास अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन पारस पत्थर का लालच उन पर हावी था। वे वापस घर आए। अब वे परेशान थे। अगर सोना चांदी नहीं तो फिर क्या? उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उनका व्यापार चौपट हो रहा था। मुनीम बार बार हिसाब लेकर आता, लेकिन हरिदास का ध्यान कहीं और ही होता। उन्होंने अपने पुराने वफादार ग्राहकों पर चिल्लाना शुरू कर दिया था।
बाजार में उनकी साख गिरने लगी। उनकी पत्नी सरला ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की। स्वामी, मुझे बताइए क्या बात है? हमारा कारोबार डूब रहा है। बेटा भी आपसे डरने लगा है। आप पहले जैसे नहीं रहे। हरिदास उस पर चीखे, चुप रहो। तुम नहीं समझोगी। मैं हम सबके भविष्य के लिए कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूं। एक बार मुझे सफलता मिल जाए, फिर हमें यह छोटा मोटा व्यापार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन जब वे अपनी हवेली में चिंतित बैठे थे, उनकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तलवार पर पड़ी। यह कोई कीमती तलवार नहीं थी, बल्कि जंग लगी हुई साधारण सी तलवार थी। लेकिन यह उनके परदादा की निशानी थी। यह उनके परिवार के सम्मान और उनकी विरासत का प्रतीक थी। उनके पिता ने मरते समय उनसे कहा था, बेटा, यह तलवार हमारी खानदान की इज्जत है। इसे कभी खुद से अलग मत करना। हरिदास के मन में एक क्रूर विचार आया। शायद बाबा इसी की बात कर रहे थे। यह पैसों से कीमती नहीं है, पर मेरे परिवार के लिए यह सबसे कीमती है। उनके अंदर का विवेक चीख उठा, नहीं हरिदास, यह पाप मत करना। यह अपने पूर्वजों का अपमान है। लेकिन लालच की आवाज ज्यादा बुलंद थी। अरे, एक पुरानी जंग लगी तलवार ही तो है। जब पारस पत्थर मिल जाएगा तो मैं ऐसी हजारों सोने की तलवारें बनवा लूंगा। आधी रात को जब सब सो रहे थे, हरिदास ने चोरों की तरह दीवार से वह तलवार उतारी और उसे एक कपड़े में लपेटकर साधु के पास ले गए। इस बार साधु ने तलवार को देखा और मुस्कुराया। हम्मा, अब तुम सही रास्ते पर आ रहे हो। तुमने साबित किया कि तुम त्याग कर सकते हो। हरिदास की आंखों में चमक आ गई। तो क्या अब आप मुझे पत्थर का पता बताएंगे, बाबा? साधु ने कहा, अभी नहीं। यह तो पहली परीक्षा थी। अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। अमावस्या की रात को यमुना के उस पार, जहां श्मशान है, वहां आधी रात को आना। लेकिन अकेले नहीं, अपने इकलौते बेटे को साथ लेकर आना। यह सुनकर हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे को, मोहन को, श्मशान में? लेकिन क्यों? साधु ने कहा, पारस पत्थर को जगाने के लिए एक मासूम बच्चे की मासूमियत की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। डरो मत, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बस उसकी मौजूदगी जरूरी है। अगर तुम यह आखिरी कीमत चुका सके तो पत्थर तुम्हारा, वरना आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अध्याय 4, बीरबल की पैनी दृष्टि और पतन की राह। जिस दौरान हरिदास लालच के दलदल में धंसते जा रहे थे, बीरबल की पैनी नजरें उन पर थीं। बीरबल अक्सर भेष बदलकर शहर में घूमते थे ताकि प्रजा का हाल जान सकें। उन्होंने सेठ हरिदास के बारे में उड़ रही अफवाहें सुनी थीं, कैसे एक समझदार व्यापारी अचानक पागल सा हो गया है, अपना कारोबार तबाह कर रहा है और किसी साधु के चक्कर में पड़ गया है। बीरबल ने उस साधु पर भी नजर रखी। वे पहली नजर में ही समझ गए थे कि वह कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक धूर्त और चालाक ढोंगी है। लेकिन बीरबल ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। वे देखना चाहते थे कि यह खेल कहां तक जाता है। वे हरिदास के पतन को अपनी आंखों से देखकर बादशाह को दिखाना चाहते थे कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। अब हरिदास के सामने जीवन की सबसे बड़ी दुविधा थी। एक तरफ अथाह दौलत का सपना था और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा मोहन। उनका दिल कांप रहा था। अपने बेटे को आधी रात में श्मशान ले जाने का ख्याल ही भयानक था। सरला को पता चलेगा तो क्या होगा? कई दिनों तक वह इसी कशमकश में रहे। वे मोहन को देखते तो उनका दिल प्यार से भर जाता। लेकिन जैसे ही वे अकेले होते,
पारस पत्थर का ख्याल एक पिशाच की तरह उन पर सवार हो जाता। बस एक रात की तो बात है, उनका लालची मन कहता। साधु ने कहा है कि कोई खतरा नहीं है। एक बार पत्थर मिल गया तो मैं मोहन को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं उसके लिए सोने का महल बनवा दूंगा। विवेक और प्रेम की आवाजें कमजोर पड़ती जा रही थीं। लालच ने उनकी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया था। अंत में लालच की ही जीत हुई। अमावस्या की रात आई। घना अंधेरा था। हरिदास ने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि एक जरूरी काम से उन्हें मोहन को लेकर रिश्तेदार के यहां जाना है। सरला को शक तो हुआ, लेकिन पति के गुस्से के डर से वह कुछ बोल न सकी। हरिदास ने सोए हुए मोहन को गोद में उठाया और घर से निकल पड़े। मोहन रास्ते में जाग गया। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? हरिदास ने रूखे स्वर में कहा, चुपचाप चलो। सवाल मत करो। मोहन डर गया। उसने अपने पिता का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। जब वे यमुना किनारे श्मशान के पास पहुंचे तो वहां का भयावह दृश्य देखकर मोहन बुरी तरह रोने लगा। नहीं पिताजी, मुझे यहां नहीं जाना। मुझे डर लग रहा है। लेकिन हरिदास पर तो जैसे भूत सवार था। उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे लगभग घसीटते हुए श्मशान के अंदर ले गए, जहां वह ढोंगी साधु आग जलाए बैठा था। यह सब कुछ दूर छिपे हुए बीरबल और उनके कुछ सिपाही देख रहे थे। बीरबल का दिल भी यह देखकर कांप गया कि एक पिता लालच में इतना अंधा हो गया है। अध्याय 5 अंतिम सत्य और दरबार में न्याय। जैसे ही हरिदास अपने रोते बिलखते बेटे के साथ साधु के पास पहुंचे, बीरबल ने सिपाहियों को इशारा कर दिया। सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरकर ढोंगी साधु को पकड़ लिया। हरिदास और मोहन भी पकड़ लिए गए। हरिदास को लगा जैसे वह किसी बुरे सपने से जागे हों। बीरबल को अपने सामने देखकर उनके होश उड़ गए। वे समझ गए कि सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन दीवाने खास में दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। कटघरे में सेठ हरिदास, उनका बेटा मोहन और वह ढोंगी साधु खड़े थे। बीरबल ने बादशाह को पूरी कहानी सुनाई, कैसे हरिदास ने एक ढोंगी के कहने पर अपनी पूरी दौलत, इज्जत और यहाँ तक कि अपने परिवार की विरासत भी दांव पर लगा दी और अंत में अपने बेटे को भी खतरे में डाल दिया। उन्होंने वह जंग लगी तलवार भी पेश की जो उन्होंने साधु के ठिकाने से बरामद की थी। पूरी कहानी सुनकर बादशाह अकबर सन्न रह गए। उनका चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। उन्होंने हरिदास की तरफ देखा जो सिर झुकाए आंसू बहा रहे थे। अकबर ने ढोंगी साधु से पूछा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि हमारी प्रजा को इस तरह ठगो? साधु ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं तो एक मामूली ठग हूं। मैं तो बस लोगों के लालच को हवा देता हूं। अगर इनमें लालच न होता तो मेरी दाल कभी नहीं गलती। गलती इनकी है, मेरी नहीं। अब अकबर हरिदास पर गरजे, हरिदास, हमें तुम पर गर्व था। तुम आगरा के एक सम्मानित नागरिक थे और तुमने यह क्या किया? एक पत्थर के टुकड़े के लिए तुमने अपनी हर चीज बेच खाई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हरिदास अब और कुछ नहीं सह सके। वे फूट फूट कर रो पड़े। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। मैं अंधा हो गया था। लालच ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने बादशाह से कहा, आलमपनाह, अब आप अपना फैसला सुनाइए। आपके सामने एक ढोंगी है और एक लालची इंसान। किसे क्या सजा मिलनी चाहिए? अकबर ने कहा, इस ढोंगी को तो कारागार में डाल दिया जाए और इस लालची पिता को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए जिसने अपने बेटे की जान की परवाह नहीं की।
बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप जो सजा देंगे वह सही होगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हरिदास को सबसे बड़ी सजा तो पहले ही मिल चुकी है? अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल हरिदास के पास गए और उनके कांपते हुए बेटे मोहन का हाथ पकड़कर उनके सामने कर दिया। यह देखिए जहांपनाह, यह बच्चा अपने पिता से कितना डर रहा है। हरिदास ने दौलत के लालच में अपने बेटे का विश्वास खो दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी का प्यार खो दिया है। उन्होंने बाजार में अपनी सालों की कमाई हुई इज्जत खो दी है। उनका कारोबार तबाह हो गया है। और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने मन की शांति खो दी है। क्या इससे बड़ी कोई सजा हो सकती है? फिर बीरबल बादशाह की ओर मुड़े और कहा, आलमपनाह, कुछ हफ्ते पहले आपने एक सवाल पूछा था, दुनिया की सबसे विनाशकारी ताकत कौन सी है? आपके सामने जवाब खड़ा है। इस ढोंगी की छोटी सी चिंगारी ने हरिदास के मन में लालच की आग लगाई। और उस आग ने न तलवार का इस्तेमाल किया, न पानी का। फिर भी उसने इस हंसते खेलते परिवार को, इस समृद्ध व्यापार को और इस इंसान के चरित्र को जलाकर राख कर दिया। अब आप ही बताइए, लालच से बड़ी कोई बला है इस दुनिया में? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें खुल गई थीं। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें बीरबल की बात का हर एक शब्द सत्य लग रहा था। उपसंहार। बादशाह अकबर ने ढोंगी साधु को उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर वे हरिदास के पास आए। हरिदास उनके पैरों में गिर पड़े। अकबर ने उन्हें उठाया और कहा, हरिदास, तुम्हें सबसे बड़ी सजा मिल चुकी है और सबसे बड़ा सबक भी। हम तुम्हें कोई और सजा नहीं देंगे। जाओ और अपनी गलतियों को सुधारो। अगर तुमने सच में पश्चाताप किया है तो अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह सब कुछ वापस पाने की कोशिश करो जो तुमने खोया है, दौलत नहीं, बल्कि अपने परिवार का विश्वास और अपना सम्मान। बीरबल ने वह खानदानी तलवार हरिदास को वापस करते हुए कहा, सेठ जी, असली पारस पत्थर बाहर नहीं, इंसान के अंदर होता है। उसका नाम है संतोष। जिसके पास संतोष का पत्थर है, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उसे किसी और चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हरिदास ने रोते हुए वह तलवार ली और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उस दिन उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने समझ लिया था कि जो सुख और शांति उसके पास पहले से थी, दुनिया की कोई भी दौलत उसे खरीद नहीं सकती।